गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 6 अक्टूबर यानी कि आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या, पितृपक्ष का आखिरी दिन, बना अद्भुत संयोग। इस दिन हमें काले तिल के कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन में आ रहे विघ्नों का क्षय हो जाएगा। जन्मों जन्मों के पितृ दोष दूर हो जाएंगे और पितृ आपको कर देंगे माला माल। हिंदू धर्म में माता पिता का स्थान हर व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊपर माना गया है। उनके जीवित रहते हर व्यक्ति उनकी सेवा करता है और उनके मरण के बाद श्राद्ध कर्म करते हुए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की जाती है। श्राद्ध पर्व का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृगण धरती से देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य के अलावा परोपकार के कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ इन कर्मों को करने के बाद हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है और समस्याएं दूर होती हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन यानी कि आज है गज छाया योग। इससे पहले ये योग 11 साल पहले बना था। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सूर्योदय से लेकर शाम के 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। यह योग और यह स्थिति गज छाया योग बनाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस योग में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। कहते हैं कि गज छाया योग में किया गया श्राद्ध और दान पितरों को अगले 12 साल तक शांत रखता है, यानी कि अगले 12 साल तक तृप्त हो जाते हैं पितृ। आपको कुछ भी परेशानी जीवन में पितृ दोष से जुड़ी हुई नहीं आती है। अब ये योग वापस 9 साल बाद बनेगा, इसलिए आपके पास आज का अद्भुत मौका है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए इस बार की जो अमावस्या है बहुत ही खास मानी गई है पितरों को तृप्त करने के लिए। साथ ही साथ देवता ऋषियों को काले तिल अर्पित किए जाते हैं। तर्पण में भी काले तिल का उपयोग किया जाता है। कुशा का भी बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। पितरों के तर्पण में तिल, चावल, जौ आदि का अधिक महत्व किया जाता है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध करने वाले को पितृपक्ष में काले तिल के साथ साथ कुशा का भी उपयोग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि तर्पण के दौरान काले तिल से पिंड दान करने से मृतक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि तिल जो है वो भगवान के पसीने से और कुशा रोम से उत्पन्न हुई है, इसलिए श्राद्ध कर्म में इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय है, यह देव अन्न है, इसलिए पितरों को भी तिल प्रिय है। इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है जिस पानी में तिल होता है वो अमृत से भी स्वादिष्ट होता है। पुराणों में तिल को औषधि बताया गया है। पुराणों में ये कहा गया है कि पितृ कर्म में जितना तिलों का इस्तेमाल किया जाता है उतने ही हजारों सालों तक पितृ स्वर्ग में रहते हैं। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध में काले तिल का इस्तेमाल करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तिल का जो है काले तिल का पूजा पाठ में भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ काले तिल का ज्योतिष शास्त्रों में भी कई उपाय बताए गए हैं। काले तिल के कुछ खास उपाय को आजमा कर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। वर्तमान समय में चलते बहुत सारे लोग काले तिल का इस्तेमाल करके धन से संबंधित जुड़ी परेशानियों को भी दूर कर रहे हैं। किसी को नौकरी का भय हो, किसी को संतान का दुख हो, किसी को संतान सुख में बाधाएं आ रही हैं। ऐसे कई प्रकार के दुख हैं जो काले तिल के उपाय करके आप संकटों से उबर सकते हैं। काले तिल के कुछ उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग पर आज के दिन इस अमावस्या पर, पितृ अमावस्या पर शिवलिंग पर जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे उसके अंदर आपको तांबे के लोटे के अंदर जल में आपको काले तिल के कुछ दाने डालना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है। कम से कम 11 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा, गरीबी दूर होगी और आपके जीवन में सौभाग्य आएगा। जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सुधार होगा, आपके व्यापार में आपकी उन्नति होगी। ध्यान रखें आप शिवलिंग पर जल अर्पित आप प्रदोष काल में करें। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व या सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक 1.5 घंटे के समय आप अर्पित करें, या आप किसी भी समय आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज आपको काले तिल का जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष में आपको जल के लोटे में आपको कच्चा दूध मिलाकर काले तिल के कुछ दाने डालना चाहिए
और आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्यास्त से पूर्व आपको जल अर्पित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में रौनक आएगी, दुखों का क्षय होगा। जल अर्पण करते समय आपको क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते समय आपका मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। इससे परिवार में अगर कलह होगा वो भी सब दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय, धन की तंगी। धन की तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं, कई सालों से आपको धन की समस्याएं हैं या आपके पास धन रहता है टिकता नहीं है, तो आपको काले तिल या काले उड़द को आपको एक काले कपड़े में बांध करके किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करना है, और वो भी आज के दिन ही आपको दान करना है। इस उपाय को आज के दिन ही आपको करना है। घर में चली आ रही पैसों की जितनी भी समस्या है जो काफ़ी दिनों से चल रही है, तो वो भी दूर हो जाएगी। ये दान आप पितरों के निमित्त करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके मन में क्या भाव होगा, पितरों के निमित्त ये दान कर रहा हूँ। चौथा उपाय, बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकलते नहीं हैं, जिनका काम में मन नहीं लगता है, जो कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें वो सफलता नहीं पाते हैं, और ऐसे लोगों को आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, आपको काले तिल जो है मुट्ठी में रख करके आपके खुद के ऊपर से 7 बार उतार करके आपको घर से बाहर निकलना है और उत्तर दिशा में आपको ये फेंक देना है। ध्यान रखें, आप घर के बाहर चौराहे तक भी जा सकते हैं और वहाँ पर उत्तर दिशा में ये काले तिल आप फेंक सकते हैं। धन की हानि कम होगी और जीवन में तरक्की होगी। ध्यान रखें, आपकी जो भी नज़र होगी वो सब उतर जाएगी। काले तिल फेंकने के बाद आपको ये बोलना है कि पितृदेव की कृपा से जीवन में आ रहे विघ्नों का क्षय होगा और नकारात्मक शक्तियाँ जो भी हावी हो रही होगी उनका क्षय हो जाएगा। ऐसा मन में आपको भाव रखना है। पांचवा उपाय, छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में जिनको बार बार नज़र लग जाती है, कुछ ना कुछ परेशानियां उनके जीवन में आती रहती है, रोग उत्पन्न होते रहते हैं, तो आपको आज एक नींबू लेना है और नींबू को बीच में काट करके 2 भाग कर लेना है। अब उन दोनों नींबू के बीच में आपको काले तिल रखना है। ध्यान रखें, काले तिल रखना है। उसके बाद काले धागे से आपको पूरे नींबू को लपेट देना है। अब इस नींबू को 7 बार अपने बच्चों के ऊपर से उतारना है। सीधा नहीं उतारना है, उल्टा उतारना है। और उसके बाद इस नींबू को आपको क्या करना है, ऐसे स्थान पर फेंक के आना है जहाँ पर शांति हो। आप ऐसे स्थान पर ये फेंक करके आ जाएं। घर पे आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बच्चे बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और उन्हें बार बार जो भी नज़र लगती है उनसे वो बच पाएंगे। तो ये थे काले तिल के कुछ ऐसे अद्भुत उपाय जो आपको आज के दिन ज़रूर करने चाहिए। देखो, बहुत सारे लोगों को पितृ दोष होता है, तो पितृ दोष होने के लक्षण क्या है? जीवन में संतान का सुख नहीं होना, अगर कोई संतान बार बार बीमार हो रही हो, या विकलांग संतान हो, मंद बुद्धि संतान हो, चरित्रहीन संतान हो, या बच्चे होते ही पैदा होते ही मृत हो जाते हों, नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, धन की हानि हो रही है, बार बार घर में अशांति रहती है, परिवार में किसी भी सदस्य का व्यवहार ठीक नहीं है, और परिवार में रोग उत्पन्न होते हैं, इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, परिवार में विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह होने के बाद तलाक की स्थिति बन रही है, बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जीवन में मांगलिक कार्य में बाधाएं आ रही हैं, परिवार के सदस्य अक्सर तनाव में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, तो ऐसे कई प्रकार के पितृ दोष के लक्षण होते हैं। तो काले तिल का आप ये उपाय करेंगे तो जीवन की तमाम समस्याएं आपकी ऐसे ही हल हो जाएंगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।